हेलो एंड वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट्स। FCAT 1 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड इसी के साथ बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं FCAT 1 2024 के वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। FCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है एग्जाम, जिसके बाद कंडक्ट होता है SSB इंटरव्यू, उसके बाद होते हैं आपके मेडिकल्स। जो कैंडिडेट्स इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हैं वो FCAT कोर्स में अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 4 से 6 मंथ्स का समय लगता है। अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो इस बार FCAT में 317 वैकेंसीज आई हैं। आपकी स्क्रीन पे दिए गए चार्ट में आप वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रांच वाइज समझ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच, उसके बाद आती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी में भी फर्दर डिवीजन है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। तीनों ही ब्रांचेस में FCAT के थ्रू आप SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट होते हैं। साथ ही तीनों ही ब्रांचेस में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस है। आगे वीडियो में हम इसे बारीकी से समझेंगे। अगर बात करें FCAT 1 2024 से जुड़े इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो FCAT 1 2024 का एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2023 से। एप्लीकेशन का लास्ट डे होगा 30 दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर मंथ में आप FCAT 1 2024 के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना होगा। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो अभी कोई भी फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अनुमानित है कि फरवरी 2024 के 3rd या 4th वीक में FCAT 1 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो अगर आप भी FCAT 1 2024 के लिए एम कर रहे हैं एंड प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को। FCAT का एग्जाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, आपको ये एग्जाम कंप्यूटर पे ऑनलाइन माध्यम से देना होता है। साथ ही इसकी ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं FCAT 1 2024 की एज लिमिट के बारे में। अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए लोअर एज लिमिट है 20 इयर्स एंड अपर एज लिमिट है 24 इयर्स। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए लोअर एज लिमिट है 20 इयर्स एंड अपर एज लिमिट है 26 इयर्स। एज लिमिट क्राइटेरिया मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एम कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है कि 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स से उन्हें पास होना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो BA हो, BCom या फिर BSc। और इस 3 ईयर डिग्री में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इसके अलावा आपने BA या BTech डिग्री जो कि 4 ईयर कोर्स है वो किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। हालांकि इसके अलावा एक 3rd कैटेगरी भी दी गई है। अगर आपने एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के बारे में। इसके लिए भी मैंडेटरी है कि कैंडिडेट्स का 10+2 यानी कि 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स हो। इसके साथ ही ग्रेजुएशन, अगेन वो भी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है, BA, BSc या BCom, ग्रेजुएशन डिग्री में भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच वाले कैंडिडेट्स के लिए 12th स्टैंडर्ड में PCM स्ट्रीम कंपलसरी है एंड उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के बारे में। इन कैंडिडेट्स के लिए भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री का होना कंपलसरी है, जिसमें कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था FCAT 1 2024 से जुड़े इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बहुत जल्द हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम FCAT 1 2024 के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, इन सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको FCAT 1 2024 से जुड़े कोई भी डाउट्स है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।